तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए मॉक टेस्ट के साथ मिशन इंस्पेक्टर बैच में। और आज हमारा 62 डे आउट ऑफ 100, यानी कि अगर मैं मॉक टेस्ट नंबर 62 की बात करूं, जो कि है हमारा टाइम एंड टेंस स्पेशल। आपको मैं कल की क्लास में ऑलरेडी बता के जा चुका था कि टाइम एंड टेंस की हम लोग टोटल 4 क्लासेस पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने आपको कल रात में यानी कि एक क्लास जो थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी। और आज हम लोग टाइम एंड टेंस के जो आगे के क्वेश्चंस हैं, अगले 25 क्वेश्चंस, आज हम लोग उसको सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये सारे चैप्टर वाइज जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये देख लोगे तो आपको एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उससे ये बेनिफिट होगा कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कुछ चीजें पेपर में आपको देखते ही पता चल जाएगी ये टाइम एंड टेंस की है, तो वहां पर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट सेंटेंस से, और आप फिर से मेरे को इसका आंसर देने की कोशिश करना। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो बच्चों आपके पास क्या लिखा हुआ है और उसी बेसिस पर आंसर देंगे। फर्स्ट बोल रहा है कि कमल ऑर्डर्ड अस एज दो ही वर आवर बॉस। देखो, जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था कल, जब शुरू करा था टाइम एंड टेंस, या पहले भी जो मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं ये इकलौता अपने आप में चैप्टर नहीं होता, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को वॉइस में काम आते हैं, वो आप लोगों को नरेशन में काम आते हैं, वो आप लोगों को नाउन में काम आता है, वो आप लोगों को प्रोनाउन में काम आता है, वो हम लोगों को कंजंक्शन में काम आता है। ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं बच्चों, तब जाके हमारे पास टाइम एंड टेंस के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बाकी और भी चैप्टर्स से उठाए गए होते हैं। अब आप पढ़ो, इसमें बोला हुआ है ही वर आर बॉस, यानी कि ही वर आर बॉस का मतलब हो गया कि वो यदि वो हमारा बॉस होता, तो आप नोटिस करो उसके लिए कनेक्टर जो था मैंने आपको सिखाया था इफ यूज होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एज लिखा हुआ है तो एज के साथ आप इफ लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? एज के साथ इफ लगा सकते हो, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी। अब आप नोटिस करिए ये हमारा कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 2 वर्ड यहां पर बिल्कुल गलत था, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सेंटेंस है हमारे पास, दे हैव बीन कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द वर्क बाय नाउ। ठीक है, अब आप पढ़ो, आपको यहां पर एक वर्ड मिला है बच्चों बाय नाउ, है ना। फिर से याद करो, मैंने बता दिया बाय प्लस में आपको क्या मिल गया बच्चों? टाइम। याद है मैंने सिखाया था आपको कि बाय प्लस में टाइम मिल जाएगा, तो आप इसको कौन से टेंस में बनाना भाई? अगर मैं टेंस लगाऊं तो इसको हम लोगों को एक टेंस में बनाना पड़ता है, और वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है भाई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और स्ट्रक्चर क्या होता है इसके कि शैल और विल प्लस में हाव, और हाव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि ए ऑप्शन में हमारे पास पूरी की पूरी गलतियां लिखी हुई थी, तो आंसर वहां पे बनता क्या कि विल हैव कंप्लीटेड। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, ईच संडे द आइसक्रीम सेलर वॉज वेयरिंग अ नेक टाई एंड एज हैट। आप पढ़ो, ये ईच संडे यानी कि बच्चों ये यहां से डिनोट कर रहा है रेगुलर एक्शन की बात कर रहा है। तो ये मैं बहुत बार सिखा चुका हूं आपको कि जब भी आपके पास इस टाइप का सेंस हो कि वो रेगुलर है या फिर वो हैबिचुअल है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कभी भी आईएनजी की फॉर्म में नहीं बनता। तो आप पढ़ो, यहां पर वॉज वेयरिंग लिखा हुआ था, गलत है, बट आंसर पास्ट में देंगे तो आंसर हो जाएगा वॉर, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जरा, फोर्थ सेंटेंस की ओर। डिड एनी ऑफ यू लेटली कम टू नो एनीथिंग अबाउट मिस्टर राव। ठीक है, आप पढ़ो, इसमें बच्चों एक वर्ड यूज हुआ है लेटली। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा लेटली होता क्या है, तो आप बताना सर लेटली की जो हिंदी में सेंस आता है वो हाल फिलहाल में आता है, यानी कि रिसेंटली में आता है। और रिसेंटली का जो टेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं होता, हमेशा वो फॉर्मेट होता है हैज और हैव प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो आप पढ़िए, यहां पर हमारे पास ए ऑप्शन में डिड लिखा हुआ था, डिड की जगह पर मुझे हैव लगाना चाहिए था। क्या लगाना चाहिए था भाई? हैव। ठीक है ना, और कम वर्ब की कौन सी फॉर्म थी भाई? थर्ड फॉर्म, यानी कि ए जो है वो बिल्कुल यहां पर सही है।
उस जब सेंटेंस में एरर था तब कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, जब हमने ठीक कर लिया तो लिखते तो भाई दोनों को सेम है, तो इसलिए हमने यहां पर डिड वर्ड को गलत कर दिया। अगला सेंटेंस जरा देखते हैं क्या गलती बोलना चाह रहा है कि वर ही एन एक्टर एवरीवन विल अप्रिशिएट हिज एक्टिंग। आप पढ़िए वर ही एन एक्टर, ये आपको प्रेजेंट डिनोट कर रहा है, पास्ट डिनोट कर रहा है? सर पास्ट डिनोट कर रहा है इफ वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और यहां पर पढ़िए विल लिखा हुआ है जो कि ये भी गलत है। क्या आंसर आ जाएगा? वुड। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप पास्ट में आंसर क्वेश्चन बना रहे हो तो उसका जो आंसर है वो वुड में, कुड में या फिर माइट में बनता है, तो इसलिए बी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, द शर्मा हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 15 ईयर्स। सबसे पहले पढ़ो द शर्मा लिखा हुआ है, आप नोटिस करिए किसी के सरनेम से पहले आर्टिकल द लगा हुआ है और इसके साथ जो वर्ब आ गई वो प्लूरल आई, तो आप ध्यान रखना वो जो पूरे फैमिली के मेंबर्स है ना उनके लिए यूज करा जाता है ना, इसलिए शर्मास भी बोला जाता है अपोस्ट्रोफी एस लगा के भी। तो गलती क्या हो गई सर, आपने पिछली क्लास में सिखाया था 15 साल से पहले सिंस वर्ड यूज नहीं होता। कौन सा वर्ड यूज होता है भाई? फोर, यानी कि थर्ड इज द राइट ऑप्शन, है ना, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, सचिन तेंदुलकर इज प्लेइंग मोर देन 150 टेस्ट मैच सिंस 1987। तो सिंस 1987 कौन सा टेंस हो गया सर? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो आप पढ़ो इसमें लिखा हुआ है इज प्लेइंग, तो गलत है, आंसर होगा हैज बीन प्लेइंग। आंसर हो जाएगा हैज बीन प्लेइंग। तो ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं जरा, यू आर एडवाइज्ड टू वेट हेयर अंटिल आई शैल कॉल यू। ठीक है, तो आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में और कनेक्टर के चैप्टर में आपको पढ़ाया था कंजंक्शन में कि जो अंटिल वर्ड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होता है, और जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कनेक्टर्स होते हैं वो अपने बगल में फ्यूचर टेंस कभी भी फॉलो नहीं करते। तो सर इसको बनाएंगे किसमें? तो यहां पर आर एडवाइज्ड है यानी कि प्रेजेंट में है, तो इसको भी प्रेजेंट में बना देंगे, सिंपल कॉल यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई? सिंपल कॉल यू। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन नोइंग हिम फॉर 20 ईयर्स। आप पढ़िए ये कौन से टेंस का सेंस चला गया भाई? तो ये सेंटेंस का टेंस चला गया हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब इसमें एक दिक्कत क्या है कि इसमें 420 ईयर्स लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास टेंस तो वही होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, बट यहां पर एक गलती हो गई। आप पढ़िए जो नोइंग है ना ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अगर आप किसी बच्चे ने कल वाली क्लास नहीं देखी हो तो कल वाली क्लास जाके देख लेना, मैंने उसमें सिखाया था कि कुछ वर्ड हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं होते हैं। उसमें हमारा आई थिंक क्वेश्चन था अपीयर, तो वैसे ही हमारे पास यहां पर वर्ड है नोइंग। तो यहां पर लेकिन आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं देना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो आंसर होगा V3 में, और अगर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में होगा तो आंसर होगा इंडेफिनिट में। तो इसलिए यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए थी, यानी कि नोइंग की थर्ड फॉर्म होती है नॉन। सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वेयर डू यू वर्क नाउअडेज? सो हमने पढ़ रखा है नाउअडेज बोल दो, स्टिल बोल लो, ठीक है, इन दीज डेज बोल लो, इन दीज डेज, एट दिस मोमेंट बोल लो, ठीक है, करंटली बोल लो। आप नोटिस करिए ये सारे वर्ड जो होते हैं, नाउ बोल लो, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं भाई? कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब हो गया जिसमें हमें आईएनजी की फॉर्म यूज करनी होती है। तो पढ़ो यहां लिखा हुआ है डू यू वर्क, तो इसमें जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था आर यू वर्किंग। क्या आंसर होना चाहिए था भाई? आर यू वर्किंग। सो करेक्ट ऑप्शन है बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे, ये सारे वर्ड लिख लेना भाई कॉपी में। अगला, अनलेस दे विल टेक सम फर्म डिसीजन नथिंग कैन बी डन इन दिस केस। पढ़िए बच्चों, फिर से वर्ड आ गया कौन सा? अनलेस। तो हमने ये वर्ड ऑलरेडी फिर से पढ़ रखा है। अनलेस भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कनेक्टर है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कनेक्टर अपने जस्ट बगल में फ्यूचर टेंस फॉलो नहीं करते। आंसर किस में आएगा सर? तो ये कैन है, तो ये इसका मतलब ये प्रेजेंट है, तो ये तभी हुआ होगा जब ये प्रेजेंट बनेगा। तो आंसर हो जाएगा टेक। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन।
अगला, वी इंजॉयड द मूवी व्हेन सडनली समवन शाउटेड, ठीक है, यानी कि अब मूवी जो थी वो एंजॉय कर रहे थे जिसमें से किसी ने उसको शाउट कर दिया। तो आप नोटिस करो ये दोनों एक्शन जो थे वो पास्ट के थे, है ना। तो पास्ट में पहला एक्शन कौन सा था, तो जिसमें सर हम मूवी को एंजॉय कर रहे थे। तो पास्ट में अगर पहले एक्शन की बात करोगे तो वो हमेशा एक ही टेंस में बनेगा, विच इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वी एंजॉयड की जगह पर आएगा वी हैड एंजॉयड, ठीक है जी। आगे, मिस्टर शर्मा सॉ मेनी अप्स एंड डाउन्स सिंस ही स्टार्टेड दिस बिजनेस, ठीक है। आप पढ़ो, सिंस बच्चों यहां पर कंजंक्शन मिल गया। तो हमने सीखा हुआ था सिंस के बाद का टेंस तो पास्ट परफेक्ट में होता है, लेकिन सिंस के पहले का टेंस अगर काम कंप्लीट हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो इसलिए यहां पर आंसर होगा हैव सीन। क्या आंसर होगा भाई, हैव सीन। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे सिंस के दोनों टेंसेस किसमें बनते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी वी विल यूज अप मोस्ट द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाईज। आप पढ़ो बच्चों, फिर से हमारे पास एक वर्ड यूज हो गया, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। बाय प्लस में टाइम आ गया, कौन सा टेंस हो गया सर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहां पर यूज की जगह पर हैव यूज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, हैव यूज्ड, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल देखते ही आंसर आ जाएगा। अगला सेंटेंस, दिस चीज इज स्मेलिंग ऑफुल, ठीक है। तो याद करो, मैंने अभी आपको अपीयर वर्ड सिखाया थोड़ी देर पहले, मैंने आपको नो वर्ड सिखाया, और आप देखना मैंने वो जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें बहुत सारे वर्ब्स लिख दिए थे जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनानी थी, और वहां पर स्मेलिंग भी वर्ड था, तो ये गलत है। बट आप नोटिस करिए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है। हमने वहां पर नोइंग का नोन आंसर दिया था क्योंकि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था, यहां पर वो सिंपल कॉन्टिन्यूस है, तो आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। सो आंसर विल बी स्मेल्स। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज स्मेलिंग की जगह पर आंसर आएगा स्मेल्स। अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि व्हाइल आई वाज ड्राइविंग टू वर्क दिस मॉर्निंग आई ऑलमोस्ट हैव एन एक्सीडेंट। आप पढ़ो यार, किसकी बात कर रहा है भाई, प्रेजेंट या पास्ट की, सर पास्ट की, और जो इंसिडेंट बता रहा है वो भी पास्ट की बता रहा है। तो आप पढ़ो, यहां पर हैव लिखा था इसलिए हैव की जगह आंसर होगा हैड, ठीक है। और ये हैड यहां पर एज अ मेन वर्ब काम कर रही है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर किसकी तरह काम कर रही है, मेन वर्ब। कौन सा ऑप्शन है, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल माई फ्रेंड्स शेल रीच देयर बिफोर इट विल बी 5 o'clock। आप सबको पता है ऑल माई फ्रेंड्स के साथ शेल वर्ड यूज नहीं होगा। तो किस किस सेंटेंस में गलती है, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास यहां मिस्टेक है। अगला, इफ द अर्थ विल स्टॉप इट्स रोटेशन एंड रिवोल्यूशन वी शैल नॉट बी एबल टू लिव एनी मोर। तो आपको फिर से पता चल गया इफ वाला वर्ड। अब आप सबको पता है इफ फिर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट हुआ, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्यूचर टेंस फॉलो नहीं करता। तो विल स्टॉप, अब इसको बनाएंगे किसमें, तो सर ये फ्यूचर में है, तो वो फ्यूचर तभी होगा जब ये प्रेजेंट होगा। तो आंसर होगा स्टॉप्स। आंसर होगा भाई स्टॉप्स। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स आर हैविंग सम डाउट्स रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। आप पढ़ो, यहां पर आर हैविंग लिखा है बच्चों। जब भी हैविंग वर्ड होगा सो वो सिर्फ और सिर्फ टेकिंग और ईटिंग का सेंस देगा, और आप देखो यहां पर हैविंग का सेंस टेकिंग और ईटिंग का सेंस नहीं है, इसलिए सिंपल आंसर होगा हैव, क्योंकि ये प्लूरल लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी प्लूरल, यानी कि जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे, द क्वालिटी ऑफ योर वर्क इंप्रूव्स डे बाय डे। आप पढ़ो, वर्ड कौन सा आ गया बच्चों, डे बाय डे। कैसा सेंस देगा, कॉन्टिन्यूइंग सेंस देगा सर। तो फिर से यार यही गलती है, यहां पर इंप्रूव्स की जगह पर आंसर क्या आएगा, इज इंप्रूविंग, यानी कि आईएनजी की फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस 21, गुलिवर थैंक्ड ऑल फॉर व्हाट दे हैव डन। फिर से बच्चों पढ़ो, ये लिखा हुआ है थैंक्ड, प्रेजेंट है पास्ट है सर, तो पास्ट है। ये सेम बात आपने भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी, तो यहां पर भी पास्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हैड। क्या आंसर हो जाएगा भाई, हैड। तो आप पढ़िए किस पोर्शन में गलती है हमारे पास, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस, हेयर इज योर रेडियो आई जस्ट रिपेयर्ड इट। ऐसा क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर से पढ़ो बच्चों, वर्ड लिखा हुआ है जस्ट, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जस्ट को कभी भी सेकंड फॉर्म में यूज नहीं करते।
जस्ट यूज होता है हैज और हैव प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा, आई तो उधर ही है, तो आई हैव जस्ट रिपेयर्ड, ठीक है भाई। तो आई तो उस वाले पोर्शन में है तो उसको नहीं छेड़ना, बस आपको यहां पर हैव लगा देना है, तो हैव जस्ट रिपेयर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, इफ इट वुडंट स्टॉप रेनिंग आई शैल नॉट बी एबल टू गो देयर। आप पढ़िए, इफ लिखा हुआ है, फिर से हमने देखा इफ जो है वो कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कनेक्टर हो गया। और इसमें भी एक बात और याद रखनी थी कि जो सेंटेंस वन होता है वो कभी भी मोडाल्स में नहीं बनता, है ना, जो सेंटेंस वन होता है। तो पढ़ो, वहां पे वुड लिखा है तो बनेगा किसमें, सर ये लिखा हुआ है शेल, तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इट की जगह पर आ जाएगा, इट के बाद आ जाएगा स्टॉप्स, इफ इट स्टॉप्स रेन्स, ठीक है ना। सो ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। अगला, वी वुड गॉट लेट इफ वी डिडंट हायर अ टैक्सी। आप पढ़ो, इफ के बाद V2 है भाई, यानी कि पास्ट है हमारे पास, बिल्कुल सही है। और आप पढ़िए जो इसके पहले वाला सेंटेंस है वुड, ये भी पास्ट है, बट आप पढ़ो वुड जो है बच्चों वो क्या है, मोडाल्स, और हम सबको पता है मोडाल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो गॉट गलत हो गया, गॉट की जगह आंसर क्या होगा, गेट, आंसर हो जाएगा भाई गेट। तो किस पोर्शन में गलती है, ए। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं, कि ऑल्दो वी आर फ्री फॉर 65 ईयर्स वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। आप पढ़ो, यहां पर लिखा हुआ है फॉर 65 ईयर्स, तो फॉर 65 ईयर्स के लिए बच्चों आर आएगा नहीं, क्या आंसर आएगा, हैव बीन, क्या आएगा भाई, हैव बीन, क्योंकि किसी भी केस में सिंस और फॉर जो होते हैं वो इज एम आर फॉलो नहीं करते। तो भाई आज हमने अगले 25 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए, और ऐसे ही मैं आपको कल आगे इसके 25 क्वेश्चंस कराऊंगा। एक बात और बता दूं, जिन बच्चों ने कंजंक्शन का चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ रखा, जिन बच्चों ने नाउन का चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ रखा, उनको टाइम एंड टेंस में बच्चों प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए आप वो दोनों चैप्टर्स को भी अच्छे से पूरा पढ़ो और फिर देखना आपको ये सारी बातें समझ में कितनी जल्दी आती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।